मॉनसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र, दोनों सदनों में मचता है बवाल। इसलिए मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। मैं आज बात किसानों की, अन्नदाता की। सरकार ने आज आखिरकार कृषि बिल वापस ले लिया। संसद के दोनों सदनों से कृषि बिल वापसी पर आज आखिरकार मुहर लग ही गई। यानी जिस घड़ी का देश को इंतजार था आज आ ही गई। लेकिन संसद में जब संसद में जब इतिहास लिखा जा रहा था, तब कुछ पार्टी के नेता और राजनीति से बाज नहीं आए। संसद में विपक्ष ने खूब जमकर हंगामा काटा, खूब बवाल किया। विपक्ष ने अब नए मुद्दे को हथियार बनाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बिना चर्चा के बिल वापस लिया है। देश की सियासत आज दिन भर कैसे कृषि बिल की वापसी के इर्द गिर्द घूमती रही, कैसे नेता राजनीति चमकाते नजर आए, सरकार के इस फैसले के मायने क्या हैं, कृषि बिल वापसी का क्या विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम करेंगे अपने पैनल और मेहमानों के साथ चर्चा। आखिर इसके क्या इफेक्ट होंगे, इस पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अन्नदाता की जो मांग थी वो पूरी हो गई। विपक्ष जिस पर हंगामा काट रहा था वो वापस हो गया। मोदी सरकार ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पेश किया, जो कुछ ही मिनटों में पास हो गया। कृषि कानून संसद के निचले सदन से वापस हो गया, लेकिन विपक्ष के अब भी सवाल हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिल को बिना चर्चा के पास कराकर सरकार ने एक बार फिर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि सरकार चर्चा से डरती है, बहस से भागती है। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कंसीडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कंसीडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कंसीडरेशन मतलब यह नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कंसीडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं, और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सरकार ने कृषि बिल पास कराकर एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। लेकिन सुबह कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, जोरदार हंगामा हुआ। लग रहा था विपक्ष हंगामे और विरोध का मूड बनाकर आया था। नहीं किया जाएगा सर, ये सदन में आज नहीं 2014 साल में। लेकिन सरकार की भी जिद थी कि बिल पास होगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार की मंशा की झलक उसी वक्त मिल गई थी जब सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी रूबरू हुए। उन्होंने विरोधियों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। कृषि कानून पर सरकार शुरू से नरम रुख दिखा रही है। पहले किसानों को मनाने के लिए कई दौर की बात की, हर तरह के प्रयासों से कृषि कानून के फायदे समझाए गए। लेकिन फिर भी जब किसान नहीं माने तो आखिरकार सरकार ने बड़ा दिल दिखाकर कृषि कानूनों को वापस ले लिया। हंगामा अब भी जारी है। सवाल ये है कि क्या ये बवाल सिर्फ विरोध के नाम पर हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लोकसभा और राज्यसभा से कृषि बिल वापस लिया जा चुका है, लेकिन राहुल गांधी का सरकार पर अब भी हमलावर रुख जारी है। राहुल ने बिल वापसी को देश की जीत और सरकार की हार बताया है। हमने कहा था कि जो
तीन काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए हैं, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। किसान संगठन से क्या अपील करूंगा, उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसान संगठन है क्या? उनने क्या गलती की है? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। जी हां, आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। बिल वापसी पर तो सरकार के साथ, लेकिन एमएसपी पर है वार, राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे थे। वहीं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। जी हां, तीनों बिल वापसी आखिरकार आज दोनों सदनों में पास होकर हो ही गई। अब ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद कृषि कानून बिल निरस्त हो जाएगा पूरी तरह से। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ इंडिया के सवाल के मंच पर मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता शकील अंसारी साहब, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता गजेंद्र चौधरी जी, और बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बहस शुरू करूं, आप सबको ये बता देना चाहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया के सवाल के इस मंच में आज सबको वक्त दिया जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश और निवेदन है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप अपने दिल की बात करें। जी हां, समाज के सरोकार की बात करें, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। सबसे पहला सवाल सुदेश जी, सबसे पहला सवाल, मॉनसून सत्र का बदला शीतकालीन सत्र में कोल्ड वार, 12 सांसद
निलंबित पूरे सत्र के लिए? देखिए मनीष जी, सरकार ने खुले तौर पर कहा है कि विषयों पर चर्चा आप करना चाहें तो डिस्कशन हो सकता है रूल के तहत, और पार्लियामेंट की गरिमा को मेंटेन करके रखा जाए। आपने देखा कि मानसून सेशन में किस तरह हुआ था। राज्यसभा में देखिए फिजिकल भी लोग हुए सिक्योरिटी स्टाफ के साथ, ऐसा कभी नहीं देखा गया पार्लियामेंट के इतिहास में। उस संदर्भ में और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए चर्चा से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन हर चीज पर आप देखिए फार्म रिपील पर अगर आप चाहते हैं चर्चा, इस पर चर्चा हो चुकी है ना। जब बिल बन रहा था, जब कानून बन रहे थे पिछले बार, तो वृहद चर्चा होगी और चर्चाएं तो हम लोग कर रहे हैं। तो रिपील आप ही मांगते थे, रिपील कर दो। राहुल गांधी जी का इतना आपने व्यापक स्टेटमेंट दिखाया, वही बोलते थे रिपील कर दो, सभी लोग बोलते थे। और जब रिपील कर दिए तो आप बोले रिपील पर चर्चा करो पहले। ये क्या आप करना चाह रहे हैं? आप सिर्फ आपको मुद्दा चाहिए कि किस तरह से आप अराजकता फैलाएं, और उसी का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। सुदेश जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने राहुल गांधी की बात कही, सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, सदन में पास हो गए। मेरा सवाल आपसे सुदेश जी, संसद में शोर है, आखिर सरकार एमएसपी पर मौन क्यों है? देखिए आपने देखा, पहली बात तो मैं रिपील को कंटिन्यू कर लूं। जब रिपील हो गया तो इन्हें खुश होना चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या आता है, सरकार हार गई। अरे भाई, आप ही बोल रहे थे विड्रॉ कर लो, सरकार ने विड्रॉ कर लिया। सरकार ने कारण भी बताया, स्टेटमेंट ऑफ रीजन क्यों विड्रॉ किया। उसके बाद आपको खुले तरह से वेलकम करना चाहिए सरकार को। आपको तो बड़ाई करना चाहिए, सरकार ने इतना बड़ा दिल दिखाया। आप तो सोच ही रहे थे कि सरकार नहीं विड्रॉ करे, आप चाहते थे यही, क्योंकि आपका पूरा राजनीतिक एजेंडा यही था। अब आते हैं एमएसपी पर। एमएसपी पर सरकार ने कहा है कि एक कमेटी बनेगी जो इसकी ट्रांसपेरेंसी और इसकी इफेक्टिवनेस पर पूरा बृहद चर्चा करके एक रिपोर्ट देगी। आप चाहते हैं एमएसपी पर डिस्कशन करना, डिस्कशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन इसके तहत आप पार्लियामेंट के सदन के रूल के तहत आएंगे तभी तो चर्चा होगी। एमएसपी में तो पूरा देश को जानना चाहिए कि सरकार को क्या करना है और विपक्ष को क्या करना है, क्या देश के लिए अच्छा है, क्या एमएसपी सभी चीजों पर होना चाहिए, एमएसपी का प्रारूप क्या हो, ये डिस्कशन होना चाहिए। फिर आप डिमांड करेंगे कानून बना दो, कानून बनाने के लिए चर्चा करेंगे कि चर्चा करेंगे कानून बनना चाहिए नहीं, इस पर दोनों डिफरेंट चीज है। तो आप पहले से स्टैंड ले लीजिए और उसके बाद आकर आप बोलिए तो ये सही नहीं है। आप चर्चा करना चाहते हैं सुदेश जी, इंडिया का सवाल है, इंडिया का सवाल है, इसलिए मेहमानों को पहले राउंड में मैं ये चाहता हूं कि सारे मेहमान इस बहस में शामिल हो जाएं। शकील अंसारी साहब, राहुल जी बिल वापसी पर तो सरकार के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन एमएसपी पर वार है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने आखिर किसानों की बातों को मानने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। लेकिन बहुत दुख है इससे कि ये 1 साल किसान रोड पे रहे, खुले आसमान के नीचे रहे। अब भी सड़क पर 700 शकील साहब अब भी सड़क पर ही, वही तो कह रहा हूँ मैं, रहे अभी भी हैं। और 700 से अधिक लोगों की जानें भी गई। उसके बाद आपने उन पर ज़रा भी शोक प्रकट नहीं किया। डेमोक्रेटिक कंट्री में, जमहूरी प्रजातंत्र में तो ठीक है, जनता के लिए जो उसके लिए आप कानून बना रहे हैं, अगर जनता उस कानून के पक्ष में नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर लाद तो सकते नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि किसानों के बड़े हित के लिए ये कानून लाए गए थे, लेकिन आप किसानों से बात नहीं किया। आपने अभी चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा में किस तरह से बिल ये पास किया गया था। ये डेमोक्रेसी के ऊपर और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो काला दिन था कि मेजॉरिटी नहीं रहने के बावजूद ज़बरदस्ती वॉइस वोट से बिल पास कर दिया, जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं। एक मेंबर भी अगर डिमांड कर देगा। सितंबर का हवाला दे रहे हैं शकील साहब, आप 20 सितंबर 2020 का हवाला दे रहे हैं। मैं हाँ, इसलिए मैं दे रहा हूं हवाला कि जिस तरह इन्होंने बिल पास किया था वो प्रजातांत्रिक तरीके से किया नहीं थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को आपने पूरा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का नॉर्म्स है कि एक मेंबर भी अगर वोट के लिए कॉल कर दे कि मुझे वोट चाहिए तो वोट होना चाहिए। वॉइस वोट से आपने कैसे, तो आप पार्लियामेंट के आज सवेरे ही सवेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम चलाना चाहते हैं हाउस। कैसे आप चलाना चाहते हैं? ये भी एक यूनिक बात हो रही है कि पिछले सदन की कार्रवाइयों को खिलाफ आप इस सदन में अब दूसरे सेशन में आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
इसके मतलब ये है कि आपको भरोसा डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम या पर। पार्लियामेंट के डिबेट पर नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि कोई डिबेट हो। शकील साहब, लेकिन बात की जाए 26 नवंबर की, संविधान दिवस के दिन आप लोगों ने, विपक्ष ने तो ट्रेलर दिखाया, संविधान दिवस का बहिष्कार कर आप लोगों ने ट्रेलर दिखाया, और वही संकेत था कि आगामी शीतकालीन सत्र कैसे होगा। शकील साहब, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ गजेंद्र चौधरी जी, जी हाँ, आप किसान नेता हैं। गजेंद्र जी, 3 कृषि कानूनों को लेकर आप लोग 1 साल से ज्यादा हो गया सड़क पर बैठे हैं, अब किस बात के लिए आंदोलन जारी? देखिए जनाब, सबसे बड़ी बात तो एक है कि हमारी जो मांग है, तीनों कृषि कानून वापस, और सेकंड मांग थी हमारी एमएसपी पर। तो कृषि कानून वापस हुए, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार से गुजारिश करते हैं कि एमएसपी पे विचार करे जो, और एमएसपी जो हमारी है वो देश का जो अन्नदाता है एमएसपी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में है। जो आज अन्नदाता को उबारने का एक ही मौका है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने जो, क्योंकि एमएसपी के बगैर किसान मर जाएगा। कितने किसान आत्महत्या करते हैं, इसके बारे में हम बैठे हुए हैं, और जो हमारे शहीद किसान हुए हैं उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्या उनको शहीदी दर्जा हमें चाहिए उनका। टिकैत साहब ने, गजेंद्र जी, टिकैत साहब ने आज न्यूज़ इंडिया से बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया कि जब तक एमएसपी को लेकर सरकार कोई राय या कोई फैसला नीतिगत नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो देखो, कोई भी राय, कोई भी नीति, कोई भी अपनी समिति बना ले, ऐसी कमेटी बना ले जिसपे कानून के बारे में, एमएसपी पे कानून बनाने के बारे में राय हो, चर्चा हो, उस पर बहस हो, और उसके बारे में विचार करे सरकार। हम इस जो तीनों कृषि कानून वापस लिए, इस पर तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन एमएसपी पे भी कानून बने, हमारी ये मांग है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, हम भी यही मांग करते हैं। आप भी यही मांग करते हैं। हमारे साथ बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी, आपका स्वागत है। धर्मवीर जी, जिस तरह से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आप लोग, सियासत बहुत जोरों पर है, जी हाँ, इसका अगर पूरा मसला देखा जाए तो सियासत के इर्द गिर्द घूमते हुए आप लोग भी निशाना लगाने में चूक नहीं रहे कि चुनाव सामने है, इसलिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाया। धर्मवीर जी। मनीष जी, जय भीम जी। मनीष जी, ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये देश को संविधान के हिसाब से नहीं चलाते, ये लोकतांत्रिक हिसाब से इस सरकार को नहीं चलाते, ये हिटलर शाही से चलाते हैं। इन्होंने नोटबंदी की तो किसी से पूछ करके नहीं की, इन्होंने जो है लॉकडाउन लगाया तो किसी से पूछ करके नहीं लगाया, बगैर तैयारियों के लगाया। ये जितने भी ये काले कानून लेकर के आए, इन्होंने किसी किसान संगठनों से वार्ता नहीं की, विपक्ष को ना इन्होंने पूछा, और जिस तरीके से राज्यसभा में ये बिल पास कराया वो अलोकतांत्रिक तरीके से कराया। आज 1 साल से ज्यादा किसान बॉर्डर पर हो गया बैठे हुए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर कुत्ते का बच्चा भी पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होता है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी का कोई बयान किसानों के संदर्भ में नहीं आया। तो ये जो सरकार चलाने वाले मुखिया हैं, ये इनके ऊपर इनका भरोसा जनता खो चुके हैं। ये जनता का भरोसा खो चुके हैं, इसीलिए ये जो भी बात कह रहे हैं मनीष जी, उस पर देश के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो ये गारंटी क्यों नहीं देते एमएसपी की? आज किसानों को क्या चाहिए? खुशहाल जीवन चाहिए। ये किसानों के साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं। मनीष जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में जाटों को मिले आरक्षण के ऊपर अपने निवास पर बुला के कहा था कि मैं कमेटी बना करके जाटों को पुनः आरक्षण दिलाऊंगा। अमित शाह जी ने भी ये वादा किया था, लेकिन दोनों के वादे झूठे साबित हुए। तो ये किसान छलावे में आने वाले नहीं है। ये लोकसभा का जो सच चल रहा है, इस पर ये कानून पारित करें, जिससे ये अन्नदाता भगवान देश का अपने घर जाकर के, अपने बच्चों में, अपने खेतों में जाके लग जाए। और ये जो अब सर्दी के दिन आने वाले हैं, इनसे इनको निजात मिले। लेकिन ये सरकार अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है।
ये बहरीगों की सरकार है, ये असंवेदनशील सरकार है। तो प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, धर्मवीर जी 56 इंच का सीना दिखाएं। धर्मवीर जी आपके वक्तव्य में और एक बात, किसानों के हित में ये कानून धर्मवीर पारित करें जी, जो किसानों की मांग धर्मवीर है। जी आपके वक्तव्य में एक बात सामने दिखाई दी, आपने वायदों पर बहुत जोर दिया। सियासत में वायदे हैं, वायदों का क्या। अब वक्त है एक ब्रेक का। जी हाँ, ये पहले तो कृषि कानूनी की वापसी को लेकर चर्चा थी, अब कानून वापस हुए तो जी हाँ, विपक्ष अब ये कहता है कि सदन में इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। एक ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल जारी। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की ओर बढ़ें, इस वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिल को निरस्त किए जाने को लेकर दोनों सदनों में उस पर जो हुआ उस पर किसानों की भलाई वाला बताया है। उन्होंने कहा कि हम बिल अन्नदाता के लिए लाए थे। आखिर तोमर ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने एमएसपी को 1.5 गुना किया। एमएसपी पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। अल्पकालिक ऋण जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है 2014 में वो 7 लाख दिया जाता था, आज उसको बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये एफपीओ बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ऑयल पाम की योजना भी भारत सरकार इस वर्ष लेके आई है। इस पर 11,000 करोड़ से अधिक राशि हम खर्च करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से खाद्य तेलों पर जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वह भी कम है। जी, आप सुन रहे थे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जो कह रहे थे सरकार की नीतियों से बहुत परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है। इससे पहले टिकैत ने कैसे एक बार फिर 26 जनवरी वाली बात की थी। जी हाँ, इससे पहले टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी वाली धमकी दी, वो भी जरा आप सुन लीजिए। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। जी हाँ, एक बार फिर राकेश टिकैत के वो बोल जिसको लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर किसान यूनियन और किसान यूनियन के साथ हजारों किसान इस वक्त जो सड़कों पर जमे हुए हैं, 26 जनवरी फिर एक बार आ रही है। ऐसे में राकेश टिकैत की ये धमकी, क्या आखिर सरकार इसको निपट पाएगी या किसान जो चाह रहे हैं वो सरकार उनकी बात पर एमएसपी को लेकर अपनी राय साफ करेगी, रुख साफ करेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। सुदेश वर्मा जी, हमारे साथ शकील अंसारी साहब, धर्मवीर चौधरी जी और गजेंद्र चौधरी साहब जो कि किसान नेता हैं। जी हाँ, सबसे पहले सुदेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, संसद में हंगामा, सड़क पर ड्रामा, आखिर सरकार इसको कैसे रोकेगी? सरकार चाहती है कि सदन चले, लेकिन सदन में कामकाज होना जरूरी होता है। देखिए, सरकार ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है और आपने देखा कि एक बहुत बड़ा कंसेशन दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि राकेश टिकैत जी की बक्कल उतारने वाली धमकी से डर गई सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं इसको हार और जीत के रूप में हम लोग देखते हैं। जेन्युइनली लगा प्रधानमंत्री जी को कि एक सेक्शन है किसान का जिसको हम कन्विंस नहीं कर पाए और समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको वापस लिया गया। इसको अगर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से अगर देखना चाहते हैं या सरकार को चैलेंज करते हैं जो टिकैत साहब कर रहे हैं, ये बहुत बेमानी होगी। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। देश जो है इस तरह से नहीं चलता है। ये 700 से ज्यादा किसान मर गए, क्या इनकी मौत का इंतजार कर रहे थे? उस पर भी आता हूँ, पहले सुन ले जो मनीष जी ने बात की है। देखिए मनीष जी, चर्चा होनी चाहिए
और ये पाकिस्तानी रिपील बिल पर चर्चा की क्या कोई क्या नहीं कहा आवश्यकता आपने नहीं इन थी। किसानों को? बिल्कुल सा कारण है, इस बिल पर ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है, संसद के अंदर भी और बाहर भी। तो सरकार से भी इसको वापस कर रही थी, इसमें चर्चा का विषय नहीं बनता। ये हिटलर बाकी शाही जो की मुद्दे हार हैं, है और बाकी जो लोकतंत्र की मुद्दे हैं, जीत है जिस ये पर सुदेश चर्चा जी। करना चाहे तो वो जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है स्पीकर के साथ, उसमें बात करें, सरकार से बात करें। और मेरी इससे आपको भी आज चर्चा भी हो ये सकती सलाह है। है लेकिन कि आप बिल किसानों पर की बात चर्चा को मान करना लीजिए। बेईमानी होता है, आपने इसलिए अपने चर्चा घोषणा कर- पत्र में सरकार कहा था ने कि इसको हम पास किसानों की कराया, आय को दुगना अपने करेंगे। प्रेरोगेटिव को यूज करें। आप दुगना करिए, इस वादे से अरे, भागिए सुन तो मत। लीजिए भाई साहब, इस तरह थोड़ी ना होता है। इस पर बृहद चर्चा होनी चाहिए। एमएसपी पर काफी चर्चा पहले भी हाँ, हुई है। सुन ही रहे हैं किसी के आपकी। बोलने से 7 साल से देखिए, आपकी सुन एमएसपी रहे पर हैं। आपने सरकार का एक कमिटमेंट देखा है मनीष जी, मैं फिगर्स में ट्रांसलेट कर दूं जो हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब बोल रहे थे। इस बार रबी क्रॉप में वीट की खरीद में 85,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया एमएसपी के तहत। और सबसे बड़ा दुख इनको तोमर इसलिए साहब हो को रहा तो है ये जो भी लोग नहीं पता होगा जैसी कि आलू में और गेहूं में कितने पानी लगते हैं वो पैसा पूरी सीधे फसल के अंदर। किसानों के खाते में गया है। पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे किसानों में गया है, किसानों के जेब में गया है। और पंजाब के एक किसान को 3-3 लाख रुपया मिला है इस बार, तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो जिस किसान को फायदा मिल रहा है उसको तो पता है, लेकिन जो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं वो हकीकत से परे हैं। राजनीति करना, आप खुल के राजनीति करिए, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन जनता को पता है। और आपने देखा त्रिपुरा में जनता ने किस तरह की प्रगति अपनी। सुदेश जी आप आपके ये ये मत जो दावे सोचिए कि हैं, आप जो बोल रहे हैं, उसका कोई राजनीतिक लाभ आपको होने वाला- बम्पर खरीद, बम्पर फसल हुई तो बम्पर खरीद। ऐसे में आपका जो ये दावा है, मैं गजेंद्र चौधरी जी से पूछता हूँ। गजेंद्र जी, जैसा सुदेश जी कह रहे हैं, जी हाँ, सरकार के नुमाइंदे दावा हैं, नहीं, बीजेपी फैक्ट्स के हैं प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं जब खरीद इतनी दमदार और जोरदार हो रही है, 85,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के खातों में जमा हुआ। ऐसी सूरत में उसके बावजूद जब सरकार इतना कुछ कर रही है, तो गजेंद्र साहब, सड़क पर अब बैठने के मायने क्या? सुदेश जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि सरकार के आंकड़े हैं कि पूरे देश में 6% एमएसपी पे खरीदारी होती है। ये बताए 94% जो किसान है वो कहाँ जाएगा? आधे रेट से कम पे वो अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। जो दूसरी बात, आप बार बार दोगुनी और तिगनी जो आय करने की बात कर रहे हैं आप, जो है सुदेश जी, मुझे इतना बता दीजिए, हमने तो अब तक कहा नहीं है डबल कर दो हमारी एमएसपी। जो एमएसपी आपने बनाई है उसको गारंटीड करो, तो हमारा किसान बच जाएगा, हम बच जाएंगे। आज जो मांग हो रही है सबसे पहले वो एमएसपी के बारे में हो रही है। जो जिस चीज के लिए आप अब भी उकसा रहे हैं किसान को, आप ये काम मत कीजिए। आप किसान को अपना शांति प्रिय तरीके से बैठा है, उसको बैठने दीजिए और एमएसपी पे गारंटीड कानून लेके आइए। आपने कहा दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी आपके घर अपने बना लेते हो, अपने घर में हो रही है, तुम्हारे में कोई दोगुनी नहीं हो रही किसान की। सरकार के आंकड़े बताते हैं 6% खरीदारी होती है, आप दोगुनी तिगुनी पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। अरे कम से कम झूठ मत बोलिए और जो सच्चाई है उसमें आइए। जिस चीज के लिए अपने कानून वापस लिए उसके लिए हमने आपका धन्यवाद किया है। मीट हो चुका है, मैं कह रहा हूँ आपका धन्यवाद किया जो कानून वापस लिए आपका, लेकिन अब अनगढ़ बात करना छोड़ दीजिए आप। जिससे किसान जिंदा रहे इस देश में वो काम कीजिए। जब हम किसान की दोगुनी और तिगुनी आएगा, हम कह रहे हैं जो आपने एमएसपी बनाई है उस पे कानून लेके आइए, गारंटेड कानून लेके आइए, उससे नीचे खरीदारी ना हो। और आपको इसका फायदा बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, आप सुनिए, इसका फायदा बताता हूँ आपको। एमएसपी गारंटीड का बता रहा हूँ। आपने जो बिचौलियर कानून, ये जो ना जो खिलवाड़ करने वाले वो कोई सरकार नहीं गिराएगा। टमाटर पे, प्याज पे सरकार नहीं गिरेगी। भरपूर मात्रा में उत्पादक देश में होगा, ये आपको हम सलाह दे रहे हैं। एमएसपी पे कानून ले आइए। और तीसरी और चौथी जो जो बता रहे हैं आप योजना, उनको अपने पास घर रखिए। और जो हमारे शहीद हुए किसान, उनके बारे में विचार कीजिए। अगर आपके अंदर दिल है, आत्मा है, आपने सोचा एक बार भी आपने संवेदना भरे शब्द बोले उनके लिए, सहानुभूति दिखाई किसानों के लिए, वो भी इस देश के वासी हैं। एक एक्टर
इस अरे जब देश का हम कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, वो भी नागरिक है, उसके लिए तो पूरी सरकार हरकत मचा देती है। जो अन्नदाता पूरे देश को अन्न खिलाता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गजेंद्र जी, उसकी मौत नहीं है। मेरा सवाल आपसे गजेंद्र जी, जब सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, आप लोग कह रहे हैं आपने सरकार को धन्यवाद दिया, कृषि कानूनों की वापसी हो गई, दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति को मंजूरी उनके दस्तखत के लिए आगे भेज दिया जाएगा। ऐसी सूरत में राकेश टिकैत के जो बोल अभी हमने आपको सुनाए, दर्शकों ने भी देखा, लाखों करोड़ों दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं। ऐसी सूरत में इस तरह की बयानबाजी, जबकि हमें किसी मसले पर पहुंचना है, आप चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार एक ठोस फैसले के साथ सामने आए, और फिर इस तरह की बोली, इस तरह की धमकी कैसे बात बनेगी गजेंद्र जी? वो देखिए, सबसे पहले मनीष जी, वो धमकी नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो हमें 1 साल पूरा हो गया है, जो सिस्टम आगे भी चलाया था 26 जनवरी को, जो उन्होंने बिल्कुल रास्ते खोले थे, 26 जनवरी का जो मैप है वो आपके सामने आ गया, सारी क्लियर हो गई है। अब वहां पे किसान नहीं गया था, इनके अपने आदमी गए थे, पूरी दिल्ली के रास्ते बंद इन्होंने कर दिए थे, सिर्फ लाल किले के रास्ते खोले इन्होंने। जो हमें लाल किला थोड़ी जाना था, हमें तो वहां पे जा करके और वहां से वापस आना था। आईटीओ के पास से यू टर्न हुआ, सारा देश देख रहा था। लेकिन जो राकेश जी कह रहे हैं, आप दर्द है 1 साल का, राकेश जी की सरकार ने माना है कि ये कानून गलत है। राकेश टिकैत का एक और बयान आया है। इससे पहले कि मैं शकील अंसारी और धर्मवीर चौधरी जी के पास जाऊं, ये पहले राकेश टिकैत का बयान सुनते। कृषि कानून की वापसी पर संसद से मुहर लग गई। ऐसे में राकेश टिकैत ने क्या कहा, आखिर टिकैत की धमकियों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा, जरा आप उनके इस बयान को भी सुने। लग जाएगी मोहर भी, राष्ट्रपति की मोहर भी लगी जाएगी, जब दोनों सा पास होगा तो लग जाएगी। सर, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो चुका है। अरे हमने कह तो दिया कि ये काला कानून था, बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर कोई बीमारी अब दूर होती है, आदमी खुश दिखता है। हाँ, खुश दिखे। 750 किसानों की शहादत हो रही है, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ हल्के ही रहेंगे। अब बातचीत शुरू कर ले, सब निपटाओगे मामले को। एमएसपी गारंटी कानून वो भी बन जाना चाहिए। 2 रुपया एमएसपी पे जब कानून बन जाएगा, किसान के हाथ में 2 रुपये एमएसपी से जाएगा। गजेंद्र जी, आपने आपके नेता राकेश टिकैत को सुना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उन्होंने कहा 2 रुपये किसान के हाथ में आएगा, और बहुत ही पॉजिटिव सोच है हमारे राकेश जी की, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि 2 रुपये किसान के पास कब आएगा, जब एमएसपी पे खरीद फरोख्त होगी। जो क्योंकि सरकार खुद कहती है 6% खरीदारी हो रही है एमएसपी पे, और है भी 6%, 94% किसान मिल रहा है। उसको अगर 2 रुपये मिल जाएंगे तो किसान भी इस देश का, इसकी देश की सरकार का धन्यवाद करेगा। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा कि एमएसपी पे अगर कानून बने, और दूसरी बात चर्चा होनी चाहिए, किसान, हमारे किसान नेताओं को न्योता भेजना चाहिए, सरकार को भेजना चाहिए, सरकार ने और बुलाना चाहिए। 11 बार सरकार ने पहल की। नहीं, कोई पहल नहीं की। 11 बार जो वार्ता सरकार हुई ने विज्ञान भवन में एक नए विज्ञान की तलाश में बैठकें हुई, बातचीत हुई, सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक समिति बनाने का प्रस्ताव आया, समिति बनी, तो कोशिशें तो सरकार ने की। सरकार का ये कहना है कि किसान नेता भी, किसान यूनियन के नेता दम्भी हो गए, झुकने को तैयार नहीं थे। आज किसान देश के साथ में खड़ा है, और दूसरी बात, जिस तरह से अब देश में बात हो रही है, कानून के ऊपर चर्चा चल रही है, और जिन कानूनों की मांग कर रहा है उस पर चर्चा करने की, उसके साथ देश के साथ किसान खड़ा है। और सरकार को यह सोचना चाहिए, देश के साथ खड़ा है, किसान देश के साथ खड़ा है, और देश किसान के साथ खड़ा है, अन्नदाता है। शकील साहब, इससे पहले कि मैं ओवैसी ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा, मेरा सवाल आपसे है। संसद एक ऐसा सदन है जहां पर सारे मसलों पर चर्चा होनी चाहिए, जी हाँ, लेकिन संसद में हंगामा और सड़क पे ड्रामा करना, ये विपक्ष की आदत हो गई है। शकील साहब, आप ठीक कह रहे हैं, उस विपक्ष की ज़रूर आदत है जो आज सत्ता में है। ज़रा उस दौर को भी तो देखिए कि उस सांसद कैसे चलने देते थे, क्या छोटे छोटे इशू पर नहीं चलने देते थे।
जब सरकार उनसे बातें भी करती थी, सरकार उनके साथ डिबेट भी करती थी, सरकार हर दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करके फैसले भी लेती थी, तो भी नहीं चलने देते थे। और आज वो दूसरे इल्ज़ाम। देखिए, ये सरकार पार्लियामेंट चलने के पक्षधर है ही नहीं, चूँकि इनको डिबेट पर भरोसा नहीं है। ये सरकार चाहती है कि हंगामा हो। अब आप देखिए कि अगर कोई बिल लाया जाता है तो उस पर आपके बिल के प्रस्तावना ही में वो लिखे हुए हैं डिबेट होना है, तो आपने डिबेट क्यों नहीं किया? आप डिबेट नहीं करते हैं, इसके मतलब आपको विपक्ष की कोई चिंता नहीं है, विपक्ष के साथ आप डिबेट नहीं करना, या तो अपने ही पार्टी के सांसदों के साथ भी आप डिबेट नहीं करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, एमएसपी की बात आ रही है। आप एमएसपी की बात देखिए कि जब सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुजरात के अध्यक्षता में, और उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जो एमएसपी पर कानूनी अधिकार के लिए एक कानून बनना था। आज वही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश की भूमिका में है, तो अपने ही भेजे हुए, अपने ही रिकमेंड किए हुए प्रस्ताव पर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? एक बात और कह रहा हूं। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि आप किसानों को मरहम रखने के बजाय बार बार आप कुरेद रहे हैं उनके जख्मों को। आप बार बार कह रहे हैं कि आपने समझा नहीं। क्या इस देश का किसान समझदार नहीं है? आप बोलते हैं ना छुओ इन दुखती रगों को, ये जख्म फिर जलने लगेगा। शकील साहब, आप ये कह रहे हैं कि संसद में डिबेट होनी चाहिए, लेकिन सरकार रिबेट ले रही है डिबेट ना कर कर। जी हाँ, आपने राहुल गांधी को सुना, आपने नरेंद्र सिंह तोमर को सुना, आपने किसान नेता राकेश टिकैत को सुना। आइए अब हम आपको सुनाते हैं। ओवैसी और अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अखिलेश ने सरकार के फैसले को जल्दबाजी भरा कदम बताया। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ब्रूट मेजॉरिटी पर अपना कानून बनाया, जो स्टेट लेसल सब्जेक्ट था उसको आपने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से 750 किसानों की मौत हो गई और 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। आपने अनाउंस कर दिया, बाद में कैबिनेट को लेके आते हैं। और अगर आप यहाँ पर डिस्कशन अलाउ करते हैं जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट में कि कई लॉस को, कवानीन को रिपील हुए, उसका डिस्कशन हुआ लोकसभा में, मगर आप नहीं चाहते थे कि आप पर कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी गलती को बताए, आपको आईना दिखाए, इसलिए आपको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए आपका डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे। अरे भाई, देश चलेगा तो संविधान चलेगा ना। देश के प्रधानमंत्री हैं आप कोई गयासुद्दीन बालबन या नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है कि आप एक फरमान जारी कर दें हम सुन लें। बताइए फिर 750 किसानों की जो मौत है उसका क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे नहीं करेंगे आप? जी आप सुन रहे थे अखिलेश यादव और ओवैसी को। हमारे साथ धर्मवीर भारती जी है। धर्मवीर जी, किसानों के आगे झुकी सरकार, ये बात तो दिखाई देती है, लेकिन जहां तक बात की जाए श्रेय लेने में आप लोग पीछे नहीं। किसानों की बात को लेकर सरकार ने माना है, लेकिन श्रेय लूटने में चूंकि सियासत है और सियासत के साथ उत्तर प्रदेश समेत 4 और राज्यों में चुनाव है, इसके मद्देनजर ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सियासत अब तेज हो जाए। मनीष जी, हम कोई इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, हम तो करके दिखाते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन में किसानों की आय को दुगना करने का काम किया। गन्ना किसानों के उच्चतम मूल्य दिया, 125 रुपए से 250 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम किया। और अभी मैं अखिलेश जी का भी बयान सुन रहा था, इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के बाद गन्ना किसानों के 2000 करोड़ रुपए को इन्होंने निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, 2000 रुपए रोक दिए अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में। और मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय को डबल करेंगे,
ये डबल छोड़ दीजिए, आज डीजल का रेट क्या है, यूरिया का रेट क्या है, आज महंगाई किस दर पे पहुंच गई है। लेकिन अगर किसान को नहीं मिल रहा तो उसकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी बात की तो लड़ाई आज अन्नदाता लड़ रहा है, लेकिन किसानों की बात को ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पहले ये कह रहे थे कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, अब कह रहे हैं कि ये कानून निरस्त होकर बहुत अच्छे हैं। तो इनकी कथनी और करनी को पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री जी को पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है धर्मवीर जी, पूरा देश देख रहा है। मैं अपने क्लोजिंग कमेंट में जरूर कहूंगा कि आखिर देश सोच भी क्या रहा है। शकील अंसारी साहब लास्ट कमेंट, शकील साहब लास्ट कमेंट जनाब। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप किसानों को, जो मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप से रौंद के मार डाला, किसानों को शहीद कर दिया, किसानों को, वो मंत्री आज भी आपके साथ बराबर में खड़ा है। आप कहते हैं कि किसानों को विश्वास में ले रहे हैं। कैसे विश्वास में आप ले सकते हैं? सरकार को कुछ सोचना चाहिए, फौरन मंत्री को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। मोदी जी अगर किसानों के हित में कुछ काम करते हैं। सुदेश जी लास्ट कमेंट, सुदेश जी लास्ट कमेंट। मनीष जी, ये जो भी बात बोल रहे हैं, हमने अभी भी किसान के लिए जो कानून लाए थे उसको कहीं से भी गलत नहीं बोला। ये सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि सरकार को लगा कि एक सेक्शन को हम कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कि कानून गलत है। इस कानून को बहुत सोच कर लाया गया था, लेकिन इसको विड्रॉ किया गया। और दूसरा, आप बता रहे हैं कब आप बर्खास्त करेंगे ये बताइए। बात मान लें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा या इस्लामिक लॉ से चलेगा देश? सुदेश वर्मा जी, धर्मवीर चौधरी जी, शकील अंसारी साहब और गजेंद्र चौधरी साहब, भारत के संविधान, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। देश में ऐसा कभी हुआ नहीं, देश में ऐसा कभी हुआ नहीं, देश में ऐसा कभी देखा नहीं, देश में ऐसा कभी सुना नहीं। ये सियासत है, ऐसी कभी देखी नहीं। इंडिया के सवाल में आज के लिए बस इतना ही।